पिछले 19 साल से बिहार के राजनीति के केंद्र में रहे नीतीश बाबू पलटी मारने के लिए मशहूर हैं। कभी एनडीए में रहते हैं नीतीश बाबू और कभी पलटकर महागठबंधन में चले जाते हैं। एनडीए को हराने के लिए नीतीश बाबू ने इंडिया गठबंधन को बनाया और इंडिया गठबंधन को बनाने के बाद नीतीश बाबू खुद पलटकर एनडीए के गोद में जाकर बैठे हैं और एनडीए में नीतीश बाबू के साथ चिराग पासवान की भी पार्टी है। चिराग पासवान की पार्टी ही 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश बाबू के जदयू को बिहार के नंबर 1 पार्टी से तीसरे नंबर की पार्टी बना दी। नीतीश बाबू आज भी चिराग के दिए हुए झटके को भूले नहीं हैं, लेकिन एनडीए में रह रहे हैं तो चिराग को झेलना ही है। लेकिन मंच पर तलखी दिख रही है और ये तलखी अब सामने आ गई है मैदान में। बिहार के समस्तीपुर लोकसभा सीट पर नीतीश बाबू के 2 मंत्री के बेटे और बेटी आमने सामने हैं, वो भी दूसरी पार्टी से। अशोक चौधरी जदयू के नेता हैं, नीतीश के कैबिनेट में मंत्री हैं, और माहेश्वर हजारी भी जदयू के नेता हैं और नीतीश के सरकार में मंत्री हैं। लेकिन अशोक चौधरी की बेटी संभवी चौधरी समस्तीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ रही है और संभवी चौधरी को चुनौती दे रहे हैं माहेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारे। तो समस्तीपुर में जदयू किसके साथ रहेगी? क्या जदयू एनडीए के साथ रहेगी, एलजेपी के प्रत्याशी संभवी चौधरी को जिताएगी, या जदयू माहेश्वर हजारी के साथ रहेगी और माहेश्वर हजारी के बेटे कांग्रेस प्रत्याशी सन्नी हजारी को जिताएगी? बड़े धर्म संकट में है नीतीश बाबू आज के तारीख में। ये धर्म संकट रहेगा भी। अरे नीतीश बाबू नहीं भूले हैं कि नीतीश बाबू के पार्टी को मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने किस प्रकार से झटका दिया था 2020 के चुनाव में। कहा तो ये जा रहा है कि समस्तीपुर की जिला जदयू इकाई इस चुनाव में एनडीए का साथ नहीं देगी। जदयू की जिला इकाई समस्तीपुर माहेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारे को चुनाव जिताएगी। अब बेचारे नीतीश बाबू किसके प्रचार में जाएंगे? क्या संभवी चौधरी के लिए मंच पर खड़े होकर चिराग पासवान के साथ भाषण देंगे, या अपने कार्यकर्ताओं को कहेंगे कि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान के द्वारा दिए गए झटके का बदला लिया जाए, माहेश्वर हजारी के बेटे को चुनाव जिताया जाए? मेरा क्या है, मैं तो 4 जून के बाद परिणाम जब आएगा उसके बाद हो सकता है कि वापस इंडिया गठबंधन में चले जाऊं। वैसे भी ना हमारी पार्टी का कोई प्रत्याशी है नहीं। ये अलग बात है कि दोनों प्रत्याशी मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। तो नीतीश बाबू जिनका मुंह आजकल कुछ लटका हुआ चल रहा है, शायद प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि अब नीतीश बाबू और मोदी जी एक मंच पर नहीं आएंगे पूरे बिहार विधानसभा के प्रचार में। तो मुंह कुछ लटका है। कहाँ सोचे थे कि प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर करने को मिलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए भी नीतीश बाबू स्थितियां असहज कर दे रहे हैं। नीतीश बाबू मंचवा से कह रहे हैं अब की बार 4000 एमपी मोदी जी को सौंपना है। 543 सीट है पूरे देश में और नीतीश बाबू कह रहे हैं 4000 सांसद जीतेंगे। तो स्थितियां असहज हो जा रही हैं मोदी जी के लिए। इसलिए मोदी जी ने कह दिया कि आप मंच पर नहीं आइए हमारे साथ, आप अपने प्रत्याशियों का प्रचार करिए, हम अपने प्रत्याशियों का प्रचार करेंगे। लेकिन समस्तीपुर में नीतीश बाबू किसका प्रचार करेंगे? दोनों बेटे चाहे बेटी दोनों तो हैं।
जदयू के ही मंत्री के, लेकिन पार्टी दोनों की अलग है। संभवी लोक जनशक्ति पार्टी से हैं, वहीं सन्नी हजारी कांग्रेस पार्टी से है। बड़ी सी भी विचित्र स्थिति इस समय समस्तीपुर में हो गई है। अब समस्तीपुर की राजनीति किस करवट जाएगी, इस पर सबकी निगाह है, लेकिन उससे ज्यादा सबकी निगाह इस बात पर है कि नीतीश कुमार की राजनीति किस तरफ जाएगी। क्या नीतीश बाबू एक बार फिर पलटी मारेंगे, पलटकर इंडिया गठबंधन में जाएंगे? समस्तीपुर का खेल का परिणाम जो भी हो, नीतीश कुमार को इसमें मजा आने वाला है। हो सकता है कि एक बार फिर नीतीश कुमार के पलटी मारने की जमीन तैयार हो गई है। आप क्या सोचते हैं समस्तीपुर के इस लड़ाई में, जहां नीतीश बाबू के दो मंत्री के बेटे और बेटियां आमने सामने हैं कांग्रेस और लोक जनशक्ति पार्टी से? अपने विचार कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।